छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। एक धार्मिक मंच जो शांति और सद्भाव का संदेश देने के लिए होता है, वही मंच एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया है। मामला जुड़ा है कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज से। हाल ही में बिलासपुर जिले के तखतपुर में एक कथा कार्यक्रम के दौरान आशुतोष चैतन्य महाराज ने सतनामी समाज को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिन्हें समाज ने आपत्तिजनक और अपमानजनक माना। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक चिंगारी थी जिसने सतनामी समाज के लोगों के बीच आक्रोश की आग भड़का दी। जैसे ही यह टिप्पणी सार्वजनिक हुई, समाज के लोग बड़ी संख्या में नाराज हो गए। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि सैकड़ों लोग एकजुट होकर सीधे पुलिस थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी, कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। उनका आरोप था कि यह टिप्पणी न केवल उनकी भावनाओं को आहत करती है, बल्कि यह समाज के बीच नफरत फैलाने का भी प्रयास है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पर भारी दबाव आ गया। सतनामी समाज की भावनाओं और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। तखतपुर पुलिस ने कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 295A के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। इसके अलावा पुलिस ने अन्य संबंधित धाराओं में भी मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एफआईआर की खबर और बढ़ता विवाद कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज तक पहुंचा। मामले को तूल पकड़ता देख आशुतोष चैतन्य महाराज ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो में वे अपनी गलती स्वीकार करते हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी समाज, विशेषकर सतनामी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर उनके शब्दों से, उनके बयान से किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट पहुंचा है तो वे इसके लिए हृदय से खेद व्यक्त करते हैं और क्षमा मांगते हैं। हर हर महादेव। मेरे कथा के माध्यम से विगत दिवसों जो भी मेरे द्वारा वक्तव्य दिया गया है, उस वक्तव्य में सतनामी समाज के जो मेरे परिवार है, उनके दृष्टिकोण, उनको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। और दूसरी बात ये कि मुझे अधूरा जानकारी भी रही। शायद मेरे को जो जानकारी हुई थी वो पूर्ण जानकारी ना होने के कारण से मैंने मिस्टेक बाई मिस्टेक वो शब्द निकला। पर मैं चाहूँगा कि जो भी इस शब्द से आहत हैं मेरे भाई बहन, उनसे मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूँ एवं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में इस तरह से मेरे द्वारा कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं होंगी जो किसी भी भाई बहनों के हृदय को ठेस पहुँचाएगा, क्योंकि सतनामी हमारे ही अपने अंग हैं, अपने परिवार हैं। उनका यह माफीनामा समाज में शांति बहाल करने की एक कोशिश के तौर पर देखा गया। तो क्या इस माफी के बाद यह विवाद खत्म हो गया? क्या सतनामी समाज ने उन्हें माफ कर दिया? जी नहीं, जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। आशुतोष चैतन्य महाराज की माफी के बावजूद सतनामी समाज के कई प्रतिनिधि और सदस्य इस माफी से संतुष्ट नहीं हैं। उनका रुख अभी भी सख्त है। कई लोगों का मानना है कि यह माफी दिल से नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई के डर से और बढ़ते दबाव में मांगी गई माफी है। सतनामी समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि माफी अपनी जगह है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। उनकी प्रमुख मांग अभी भी वही है, कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो। समाज का मानना है कि सिर्फ एफआईआर काफी नहीं है। जब तक ऐसी बयानबाजी करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। समाज की एक और बड़ी मांग यह भी है कि भविष्य में ऐसे बयानों को रोकने के लिए धार्मिक मंचों से बोलने वाले लोगों के लिए सख्त नियम और कानून लागू किए जाएं, ताकि कोई भी किसी भी समाज की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को इस तरह आहत न कर सके। यह विवाद अब केवल तखतपुर या बिलासपुर तक सीमित नहीं रहा। इसने छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक ताने बाने पर एक नई बहस छेड़ दी है। धार्मिक और सामाजिक एकता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ का मानना है कि धार्मिक कथावाचकों और उपदेशकों को बोलते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उनके शब्दों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वहीं कई अन्य सामाजिक समूह इसे धार्मिक मंचों से बढ़ती संवेदनहीनता का एक बड़ा उदाहरण मान रहे हैं। इस बीच स्थानीय प्रशासन और पुलिस दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक तरफ उन्हें कानून के तहत एफआईआर जांच
को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाना है, दूसरी तरफ उन्हें इलाके में शांति व्यवस्था भी बनाए रखनी है। प्रशासन ने स्थिति को शांत करने के लिए दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का प्रयास भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह पूरी घटना एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है। यह दिखाती है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक परिवेश में शब्दों का चयन कितना महत्वपूर्ण है। समाज में संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है और एक गलत बयान या एक आपत्तिजनक टिप्पणी सालों से बने सामाजिक सद्भाव को पल भर में बिगाड़ सकती है। ऐसे में समुदायों के बीच आपसी संवाद, समझ और सम्मान बढ़ाने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है, ताकि देश में शांति और सामंजस्य का माहौल बना रहे। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कथावाचक की माफी पर्याप्त है या कानूनी कार्रवाई को उसकी तय सीमा तक जाना चाहिए? और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।